नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, 12 खड़ी के ऊपर ये वीडियो है। और अगर आप 12 खड़ी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि 12 खड़ी किसे कहते हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गाँव के लोग हैं, जो गाँव से पढ़े लिखे हैं, उनको 12 खड़ी अच्छी तरह से आता है। लेकिन जो शहरी क्षेत्र में है, खासकर इंग्लिश मीडियम वाले, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। उनको पता नहीं रहता 12 खड़ी क्या होता है या इसे कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ 12 खड़ी जो है सो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी मैं बताऊंगा। तो अगर जिनको भी दिक्कत होती है हिंदी में, हिंदी का नाम इंग्लिश लिखने में या कोई भी एड्रेस लिखने में, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आप आज 12 खड़ी और उसका अंग्रेजी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आसानी से पढ़ना, बोलना या लिखना सीखना है तो हमारे वीडियो को डे 1 से देखिए। तो दोस्तों ये जो है तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा 12 खड़ी का पहला है। तो क्या है? क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कन, क। ऐसे सिंपल बोलते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा दोस्तों कि क है, ये क के ऊपर जो आकार है, ये आकार की मात्रा दिया गया है। इसे ह्रस्व की बोलते हैं। ठीक है, ये जो इधर से मैंने इसे ऐसे किया है, ये ह्रस्व ई की मात्रा है। तो ये ह्रस्व ई हो गया, जबकि इधर जो है दीर्घ ई वाला जो मात्रा चिन्ह। तो यह मात्रा चिन्ह आता है। मात्रा चिन्ह को समझिए। जैसे क वाला कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। आकार वाला में एक इस तरह डंडा होता है। छोटी कारक में जो देखते हैं तो ये हो गया। बड़ी कार के लिए ये हो गया दोस्तों। छोटी उकार है, छोटी ऊ के लिए, यानी उकार की मात्रा ये रहेगा, बड़ी ऊ में ये वाला रहेगा, ए कार में ऐसा मात्रा रहेगा सीरो रेखा के ऊपर, और आ में 2 हो जाता है। ओ में एक ऊपर एक नीचे होता है, औ में 2 ऊपर एक नीचे होता है, अन में ये हो गया, और अह में जो है तो ऐसे होता है। इस मात्रा चिन्ह को याद रखिए क्योंकि यही मात्रा चिन्ह सभी अक्षरों में आएंगे। जी दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इन मात्रा चिन्ह को जो है अच्छे से याद रखें, क्योंकि जरूरी है कि अगर आप मात्रा चिन्ह नहीं समझेंगे तो वाकई में कभी हिंदी का अंग्रेजी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको जब शब्द मिलेंगे तो ये मात्रा चिन्ह ही दिखेंगे आपको। अक्षर का तो आप कर लेंगे, ठीक है, क से ज्ञ तक का अक्षर का कर लेंगे, लेकिन मात्रा चिन्ह पे जो है पकड़ बनाना होगा। क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर जो है स्वर नहीं आ रहा, उसका मात्रा चिन्ह आ रहा है। तो चलिए अब देखिए, क जो है, क के लिए अंग्रेजी क्या लिखते हैं हम लोग? क के लिए के लिखते हैं। तो यहाँ मात्रा चिन्ह नहीं है कोई, तो यहाँ कोई भी स्वर जो होता है, स्वर का जो अंग्रेजी होता है वो कोई भी यहाँ पर नहीं है। क्या है? क का है के। अगर का है, आ का क्या होता है? आकार के लिए ए दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए लगा दिया तो के ए का हो गया। छोटी कार में छोटी ई के लिए आई यूज करते हैं, तो के आई की हो गया। बड़ी ई में जो है डबल ई का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह देखिए डबल ई हो जाता है। तो यहाँ पर की हो गया। कू में है के जो है यू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यू, तो के यू कू हो गया। बड़ी कू में के डबल ओ होता है, तो ये ऊ हो गया कू, यानी कि डबल ओ का इस्तेमाल होता है। तो इसको ऐसे समझिए, ए कार की मात्रा के लिए ई, आई कार की मात्रा के लिए ए आई, ओ की मात्रा के लिए ओ, औ की मात्रा के लिए ए यू, और अन की मात्रा के लिए एन, और अह की मात्रा के लिए ए एच का प्रयोग होता है। तो कैसे पढ़ेंगे? के ई, यहाँ पर देखिए के डबल ओ कू, के ई के ए आई कै, के ओ को, के ए यू कौ, के ए एन कन, के ए एच क। ठीक है, अच्छे से देखिए, समझ के एक ही बार में, ताकि आपको याद हो जाए और डायरेक्ट आप लिखना सीख सके। दोस्तों आप इसे अच्छे से समझ लीजिए कि जो मात्रा चिन्ह है उसका बगल में जो इंग्लिश मैंने लिख दिया है, यानी कि मात्रा चिन्ह के नीचे ये जो स्वर का जो आप स्वर यानी वॉवेल जो समझ रहे हैं आप, उसको जो लिखा है उसको अच्छे से याद रखिए। तो क से लेकर, तो देखिए क से लेकर जो अगर आपको पता है, ठीक है, वर्णमाला, तो क से लेकर ज्ञ तक में सभी में सेट कर देंगे तो क के की स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि क के बाद क्या आएगा? ख आएगा, उसके बाद तो ग आएगा, उसके बाद घ आएगा, और लास्ट में अंग आएगा। ठीक है, तो चाहे अब देखिए कवर्ग हो, इस क ख ग ज्ञ तक अंगा तक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? कवर्ग बोलते हैं। तो इसे कवर्ग बोलते हैं। च से लेकर, अगर च से लेकर इया तक है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? चवर्ग। ठीक है, चवर्ग। उसके बाद अगर ट से लेकर ण तक है तो उसे बोलते हैं टवर्ग।
ठीक है, इसे भी आपको समझ में बनाइए ताकि इजी हो जाएगा। या त से लेकर न तक है तो इसको बोलते हैं त वर्ग। क्या बोलते हैं? त वर्ग। और प से लेकर फ तक है, प से लेकर म तक है, ठीक है, प से म तक है तो इसे बोलते हैं प वर्ग, जो कि अपने मुख से अलग अलग जगह से बोलते हैं। लेकिन वैसे ही ये अंग्रेजों ने क्या किया, वैसे ही जो हम लोग ने जो बोला उसी को जो है उच्चारण के अनुसार जो है फिट कर दिया, सेट कर दिया। तो वहाँ से थोड़ा सा क्या हुआ कि हिंदी में मतलब इसका अंग्रेजी करते करते पूरा इंग्लिश वर्ड्स भी घुस गए हैं, है ना। जैसे आप फंस जाएंगे RH पे या DH में, DH कहाँ लिखना है ये समझ में, जैसे कि ढ़ के लिए, ठीक है, ढ़ के लिए RH भी लिखते हैं और DH भी लिख लेते हैं। तो जबकि अड़ा ये जो अड़ा है उसके लिए ये रहेगा, जबकि ढ के लिए ये आपको लिखना ज़्यादा श्रेष्ठकर होगा। चलिए अगला ख देखते हैं दोस्तों। बस अच्छे से इसका अंग्रेजी और मात्रा चिन्ह याद रखिए। और देखिए ख, ख क्या है, ये उच्चारण एक बार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंग्लिश जानते हैं हिंदी नहीं जानते उनको आ जाए बोलने। ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खाओ, खन, ख। यहाँ पर पहले एक बात समझिए, जैसे कि ख है कोई मात्रा चिन्ह नहीं लगा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। खा में आ लगेगा, ए लगेगा। छोटी खी के लिए आई लगता है, बड़ी खी के लिए जो है डबल ई लगता है। खू की छोटी खू में यू के लिए जो है यू लगता है और यहाँ डबल ओ लगता है। खे में जो है वहाँ ई लगता है और ख में ए आई लगता है। खो में जो है ओ लगता है और खौ में ए यू लगता है। खन देखिए यहाँ खौ है ए यू, खन में जो है ए लगेगा और खा का लिए ए एच लगेगा। बस ऐसे ही। अब देखिए खा का क्या होता है अंग्रेजी, तो खा का होता है के एच होता है। क्या होता है? के एच से ख होता है, क्योंकि क के बाद एच जुड़ जाता है तो खा हो जाता है ना। तो ये देखिए के से ख हो गया, के एच से खा आ गया ना। के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच आई से खे, के एच ओ से खो, के एच यू से खौ, के एच एन से खन, के एच ए से ख। अब इसके ग पे आएंगे तो ग, गा, गी, गी, गु, गु, गे, गे, गो, गौ, गन, ग, है ना। क्या होगा यहाँ भी आप समझिए इस बात को कि ग के लिए जी होता है, इसमें कोई मात्रा चिन्ह नहीं देते हैं, तो नहीं देंगे कोई मात्रा चिन्ह। आकार के लिए क्या होगा? ए, छोटी कार के लिए ई आई, बड़ी कार के लिए डबल ई, छोटू यू के लिए यू, बड़ी ओकार के लिए डबल ओ, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए एन और अ के लिए ए एच का प्रयोग होता है। तो अब क्या लिखते हैं? ग का क्या होगा? जी, गा का जी ए, गी देखिए यहाँ से आ गया ना जी ए, गी के लिए जी आई, गी के लिए जी डबल ई, गु के लिए जी यू, गु के लिए जी डबल ओ, गे के लिए जी ई गे, गए के लिए जी ए आई गए, गो के लिए जी ओ गो, गौ के लिए जी ए यू गौ, गन के लिए जी ए एन गन, ग के लिए जी ए एच ग। तो ग आ गया। अब ग आ गया, इसी में एच जोड़ देने से घ होते हो जाता है, ठीक है। तो देखिए पहले हिंदी देख लीजिए। घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घै, घो, घौ, घन, घ। तो क्या होगा? जी एच में लग गया, घ, घा, ठीक है। उसके बाद घी, ठीक है। तो ये देखिए घी, घी, घू, घू, घे, घै, घो, घ, ऊपर भी देखते रहिए, घन, घ, घन, घ, ठीक है। वर्ड इसी से बनते हैं, इसे लिखना हो घड़ी, तो क्या लेते हैं? घ ले लेंगे, जी तो ए लगाएंगे, ठीक है, जैसे घड़ी ए लगाएंगे क्योंकि वो शब्द है, तो जी एच घ अड़ी, ड़ी के लिए ड़ में आएंगे, जब ड़ वाला चलेंगे तो यहाँ देखिए ये है अंगा, क्योंकि जब अंगा कैसे पता चलता है कि ड के बगल में जब बिंदी देते हैं, बगल में देते हैं, देखिए सब जगह बगल में भी है बिंदी दिया है, तो इसका मतलब होता है ये अंगा होता है। अंगा जो है संस्कृत के शब्दों में ही इस्तेमाल होता है, ऐसे आप हिंदी के शब्दों में नहीं देखते हैं। लेकिन इसको भूलना भी आना चाहिए, नहीं तो संस्कृत के शब्द में कभी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि संस्कृत के शब्द भी तो हिंदी देवनागरी की तरह ही लिखे जाते हैं ना। तो अंग, अंगा, अंगी, अंगी, अंगू, अंगू, अंगे, अंगै, अंगो, अंगौ, अंगन, अंग,
अंग्रेजी क्या होगा, एकदम डिफरेंट होता है। यहाँ पर थोड़ा सा बहुत सावधानी से बरतना होगा कि ये याद लोगों को नहीं रहता। जैसे एनजी से होता है अंग, है ना, एनजीए से अंगा, एनजीआई से अंगी, एनजीडब्ल्यू से अंगी, एनजीयू से अंगू, एनजीडब्ल्यू से अंगू, एनजीई से अंगे, एनजीएआई से अंगै, एनजीओ से अंगो, एनजीएयू से अंगाओ, एनजीएन से अंगन, एनजीए से अंग अंग। दोस्तों ये था कवर्ग, ठीक है, और इसको अच्छे से याद रखिए। दोस्तों 12 खड़ी में जो आप देखते हैं तो पहला ये 5 यही था क से ज्ञ तक, जिसे कवर्ग का जो है नाम दिया जाता है, ठीक है। तो क से अंग तक, क्या है, क से अंगा तक का ये हो गया। फिर दूसरा ख से चवर्ग वाले में चलते हैं और इसे देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, अच्छे से याद दिमाग में रखना है, क्योंकि याद रहेगा तो आप कुछ भी तुरंत कर पाएंगे। जैसे देखिए यह च, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चे, चो, चौ, चन, च। आप एक चीज यहाँ जैसे कि याद रखिए कि च में कुछ नहीं होगा, चा में जो आकार होता है मात्रा चिन्ह देख लीजिए। यहाँ ची का ये मात्रा चिन्ह हो गया, बड़ी ची के लिए, ई के लिए ये मात्रा चिन्ह हो गया, चू के लिए हो गया, बड़ी चू के लिए, ए के लिए ये मात्रा चिन्ह हो गया, ए के लिए मात्रा चिन्ह हो गया, ओ के लिए हो गया, अ के लिए मात्रा चिन्ह हो गया, अन के लिए हो गया और आ के लिए। अंग्रेजी भी लिख देते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, आ में मतलब जब जो सिंगल रहता है उसमें कुछ नहीं लगता। आकार के लिए छोटी का एच के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, ठीक है, डबल ई, छोटी यू के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ओ, ई के लिए ए, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन और अ के लिए ए एच का इस्तेमाल होता है। तो च है, अब च का अंग्रेजी क्या होता है, सी एच होता है, तो सी एच से च, सी एच है तो ए आ जाएगा, सी एच से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ई ए आई से चे, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चन, सी एच ए से च। तो ये है च से चह तक। अब देखिए छ, इसी में सिर्फ एच जुड़ जाएगा, है ना। तो पहले पढ़ते हैं छ, छा, छी, छ, छा, छी में एक चीज जो है, जब हम लोग छ बोलते हैं तो लोग इसे मतलब ये जो है यहाँ पर ये इसमें समानता थोड़ा सा बोलने में है, लेकिन अंतर स्पेलिंग अंतर है। इसका जो है सो सी डबल एच होता है, जबकि इसका होता है के एस एच। अब छ बोलते हैं क्षत्रिय, है ना, बोलते हैं क्या, क्षत्रिय। तो कुछ लोग जो है अलग क्षत्रिय तो समझते हैं कि क्षत्रिय कैसे लिखा जाता है, लेकिन बोलते हैं छाता, सब समझते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है उच्चारण की वजह से गलतियाँ हो जाती है नए नए शब्दों में, तो इससे भी बचना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। छी फिर से देखिए, छू, ची, ची, छू, छू, छे, छ, छो, छौ, छन, छन, छ। अंग्रेजी क्या होगा, सी डबल एच, याद रखिएगा, छ, सी डबल एच ए छा, ऊपर से देखिए ए आ गया, सी डबल एच आई छी आ गया, सी डबल एच डबल ई छी, सी डबल एच यू छू, सी डबल एच डबल ओ छू, सी डबल एच ई छे, सी डबल एच ए आई छ, सी डबल एच ओ छो, सी डबल एच ए यू छौ, सी डबल एच ए एन छन, सी डबल एच ए छ। तो क्या समानता है, समानता यही है दोस्तों, एक बात को याद रखिए दिमाग में कि भाई जब भी कोई वर्ड आए, कोई भी शब्द आए, तो आपको इसी तरह से दिमाग में रखना है कि भाई कौन सा मात्रा है, क्या है। कुछ भी कोई भी हिंदी का शब्द है, बस आप उसे लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब देखिए ज आता है, ज को क्या बढ़ते हैं, ज, जा, जी, जी, ये छोटी है, बड़ी जी ऐसे बोलते हैं, ज, जा, छोटी जी, है ना, हालांकि ये बोलते हैं। तो जी, जी उच्चारण में बोलते हैं, लेकिन लिखते समय हमेशा ध्यान रखते हैं कि छोटी जी लिखना है, बड़ी जी लिखना है, ये प्रैक्टिस होता है। जू, जू, जे, जय, जो, जौ, जन, ज। क्या होगा अंग्रेजी, जे हो जाएगा, ज का जे से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे ए आई से जय, जे ओ से जो, है ना, जे यू से जौ, जे एन से जन, जे ए से ज। अब देखिए उसके बाद झ है, इसी में जुड़ जाएगा, तो पहले पढ़ लीजिए, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झै, झो, झौ, झन, झ, है ना। क्या होगा,
जे एच हो जाएगा, एच चूंकि इसमें आएगा, जे ए से झ, जे एच ए से झा, जे एच आई से जी, ऊपर से भी आपको दिमाग में रखना है, सभी में एक ही जैसे आपको दिख रहे होंगे। जे डबल ई से जी, जे एच यू से जू, जे एच डबल ओ से जू, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झ, जे एच ओ से झो, जे एच यू से झ, जे एच ए से झन, जे एच ए से झ। अब देखिए ये जो है संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होता है और इसका दम बिल्कुल हटकर अंग्रेजी होता है, तो लोग अंग और यहाँ याद नहीं रख पाते हैं। तो देखिए पढ़ना तो आना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी क्या होगा, तो वाई एन से चलेगा ना, वाई एन से वाई एन ए से या, वाई एन आई से ई, वाई एन डबल से ई, वाई एन यू से यू, वाई एन डबल से यू, वाई एन ई से ये, वाई एन ए आई से ये, वाई एन यू से यो, वाई एन ए यू से यो, वाई एन ए से यन, वाई एन ई ए से यहाँ। दोस्तों ये जो है च से आपने देखा यहाँ तक, ये जो है दूसरा पार्ट हो जाता है, कह सकते इसे चवर्ग कहते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया चवर्ग, तो 12 खड़ी में कवर्ग चवर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश अगर नहीं जानेंगे तो फिर करेंगे कैसे अंग्रेजी उसका। जी हाँ, अंग्रेजी करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, ये देखिए ट, टा, टी, टी, टू, टू, टे, टे, टो, टो, टन, ट। मात्रा चिन्ह तो आप समझ रहे हैं, सीधा हम अंग्रेजी लिख देते हैं कि ट में कुछ नहीं, यहाँ आकार ए के लिए ए लगेगा, छोटी के लिए आई लगेगा, बड़ी के लिए जो है ई लगेगा डबल ई, छोटी यू के लिए जो यू लगेगा, बड़ी यू के लिए डबल ओ लगेगा, ए के लिए यहाँ ए के लिए ए आई लगेगा, ओ के लिए ओ के लिए ए यू लगेगा, एन के लिए एन लगेगा और आ के लिए ए एच। ठीक है, ए एच का इस्तेमाल होता है। क्या होगा ट का टी, देखिए सावधानी से देखना है, क्योंकि दोस्तों यही जो इंग्लिश जो है त से लेकर न तक में जो अगले पार्ट में अब मैं दिखाऊंगा अगले स्लाइड में, वो भी सेम टू सेम इंग्लिश यही रहेगा, सिर्फ वहाँ जो है ट ठ जो रहेगा वो सारे के सारे बदल जाएंगे। इसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दी। तो टी से ट, टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी छोटी टी डबल ई से टी बड़ी टी यू से टू छोटी टू, टी डबल से टू बड़ी टू, टी ई से टे, टी ए आई से टे, टी ओ से टो, टी ए यू से टॉ, टी ए एन से टन, टी ए एस से ट। अब देखिए ठ ट ठ ट क्या होता है, ठ ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठै ठो ठौ ठन ठ। अंग्रेजी क्या होगा, सिर्फ ए जुड़ जाएगा इसमें, याद रखना है इसलिए क्योंकि अगले स्लाइड में सेम टू सेम इंग्लिश चलने वाला है दोस्तों। तो टी एच से ठ, टी एच ए से ठा, लेकिन अब वहाँ पर कौन सा रहेगा इसका जगह, टी की जगह कौन सा अक्षर रहेगा और ठ की जगह कौन सा अक्षर रहेगा, इसको आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद ठी, देखिए टी एच डबल ई से ठी, टी एच ई से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठै, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठौ, टी एच ए एन से ठन और टी एच ए एस से ठ। अब क्या है दोस्तों, ठ के बाद ड। अब ड में लोग ड़ भी लिखते हैं, अंगा भी लिखते हैं, है ना, तो ड भी लिखते हैं, तीन तीन तरह से उच्चारण हो जाता है। तो देखिए पढ़ लीजिए पहले उच्चारण, ड, डा, डी, डी, डू, डू, डे, डे, डो, डो, डन, डन, ड, ड। अंग्रेजी क्या होगा, तो सीधा थोड़ा सा डिफरेंट, डी से ड, डी ए से डा, डी आई से डी, मतलब बदलेगा क्या, कहीं भी स्वर नहीं बदल रहा है, जो बदल रहा है तो वर्णमाला बदल रहे हैं। डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल से डू, डी ई से डे, डी ए आई से डे, डी ओ से डो, डी ए यू से डॉ, डी एन से डन और डी ए एस से ड। फिर देखिए ढ, ढ, ढा, ढ, ढा, इसे ही ढ़ बनते हैं, ढ़ जब बिंदी नीचे लग जाता है ढ़ लगता है, लेकिन यहाँ ढ है, ड का ढ क्योंकि बिंदी नहीं लगा हुआ, ढ
है ना, ढ ढा, ढ ढा, ढी ढी, ढू ढू, ढे ढै, ढो ढौ, ढन ढ। ऊपर वाले जो आप इंग्लिश देख रहे हैं उसमें सब में डी के बाद जोड़ देंगे तो वो ऐसे आ जाता है। देखिए डी एच से ढा, ऊपर वाला जोड़ देने से आ गया ना, डी एच से ढा, डी एच आई है ना, ढी, डी एच डब्ल्यू से ढी, डी एच से ढू, डी एच डब्ल्यू से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच आई से ढा, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढौ, डी एच एन से ढन, डी एच ए से ढ। उसके बाद तो ड़ ड़ा, णी णी, रू रू, णे रै, रो रो, रन रा। लोग अब ऐसा नहीं बोलते, अब सीधा ना 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 नी करके बोलते हैं, लेकिन शुद्ध तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अब इस तरह से जो है स्वीकार हो जाना चाहिए कि भाई, लेकिन लिखते समय हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा ना का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। तो इंग्लिश क्या होगा, एन से ना, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डब्ल्यू से नी, एन यू से नू, एन डब्ल्यू से नू, एन ई से ने, एन आई से न, एन यू से नो, एन ए यू से नो, एन एन से न, एन ए से न। दोस्तों ये जो था ट से आपने यहाँ देखा ण तक, जिसे हम लोग टवर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टवर्ग, टवर्ग बोलते हैं। तो 3 हो गया, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। अब देखिए जो इंग्लिश है जैसे टी, टी एच, डी, डी एच, एन, इससे जो यहाँ तक लास्ट तक 12 खड़ी तक आया, हालांकि इसमें री मैंने लिया, री वाला भी होता है। तो जो भी है जो कॉमन है, इसे यहाँ तक आपको याद रखना है। सेम टू सेम इंग्लिश आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो देखिए ये हिंदी बदल जाएगा, ट था वहाँ त हो गया, त ता, ती, ती, तू, तू, ते, तै, तो, तौ, तन, त। अब ये मात्रा चिन्ह क्या, मात्रा चिन्ह की अंग्रेजी क्या होगा, तथा में कुछ नहीं होगा, आकार के लिए ए होगा, छोटी कार के लिए आई, बड़ी ई कार के लिए क्या होगा दोस्तों, ई, छोटी उकार के लिए यू हो गया, बड़ी उकार के लिए क्या होगा बताइए, डबल हो। ई ए के लिए क्या होगा, ई, है ना, ए के लिए क्या होगा ई, ए के लिए क्या होगा ए आई, ओ के लिए क्या होगा ओ, औ के लिए क्या होगा ए यू, अन के लिए क्या होगा ए एन, और अ के लिए क्या होगा एच। ठीक है, ए एच। तो आप इसे अच्छे से याद रखिए, तो जरूरी है याद रखना। तो देखिए अब जो है पिछले स्लाइड की तरह यहाँ पर इंग्लिश जो है सेम टू सेम आएगा। जैसे देखिए टी से त, टी ए से टा, टी ता, टी ए से ती, टी डब्ल्यू से ती, टी यू से टू, टू नहीं तू, टी डब्ल्यू से तू, टी ई से ते, टी ए से तै, टी ओ से तो, टी ए यू से तौ, टी ए से टन, टी ए से ट। अब देखिए थ, त के बाद क्या होता है थ, था, थी, थी, थू, थू, थे, थे, थो, थौ, थन, थ। क्या होगा, अंग्रेजी ए से जुड़ जाएगा, टी ए से थ, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डब्ल्यू से थी, टी एच यू से थू, टी डब्ल्यू एच ओ से थू, टी एच ई से थे, टी एच आई से थ, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थौ, टी एच ए से थन, और थन, टी एच ए से थ। अब देखिए डी आ गया, डी वाला आएगा, तो ड से वहाँ ड था, यहाँ द है, द से द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, द, दो, दो, दन, द। तेजी से चलेंगे क्योंकि सेम टू सेम है, सिर्फ आपको त से न तक याद करना है। डी, डी ए से डा, डी ए से डी, डी डब्ल्यू से डी, डी यू से डू, डी डब्ल्यू से डू, डी ई से डे, डे ए से डे, डी यू से डो, डी ए यू से डो, डी एन से डन, डी ए से ड। द के बाद क्या आएगा, द के बाद ध आएगा, ध, धा, धी, धी, दू, दू, धे, ध, धो, धौ, धन, ध। तो क्या है, डी एच से ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डब्ल्यू से धी, डी एच यू से धू, डी एच डब्ल्यू से धू, डी एच ई से धे, डी एच आई से ध, डी एच यू से धो, डी एच ए यू से धौ, डी एच ए से धन, डी एच ए से ध। अब देखिए न आएगा, न, ना, नी, नी, नू, नू, ने, न, नो, नौ, नन, न। नेक्स्ट है तो एन से ना, एन ए से ना, एन आई से नी, एन ई से, एन डब्ल्यू से नी, एन यू से नू, एन डब्ल्यू से न्यू, एन ई से ने, एन ए आई से न, एन ए ओ से नो, एन ए यू से नो, एन ए एन से नन, एन ए से न। दोस्तों ये था त से लेकर न, जिसे हम लोग तवर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं, तवर्ग। और इसका अंग्रेजी याद रखिएगा मात्रा चिन्ह के साथ, साथ में अंग्रेजी तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए पवर्ग वाला है तो मात्रा क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, आकार के लिए ए, छोटी कार के लिए आई, बड़ी कार के लिए डबल ई, छोटी कार के लिए यू, बड़ी कार के लिए डबल ओ, ई के लिए ए,
ए के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन और अह के लिए क्या होगा ए एच होगा। ठीक है, क्या होगा पहले पढ़ लीजिए इसे। प पा पी पी पू पू पे पै पो प पन प, है ना। अंग्रेजी क्या होगा पी का प का पी से प, पी ए से पा, पी ए से पी डबल से पी यू से पू, पी डबल से पू, पी से पे, पी ए से पै, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी एन से पन, पी ए से प। उसके बाद देखिए फ, पा के बाद क्या था फ, फ फा फी फी फू फू फे फै फो फ फन फ। क्या होगा पी एच से फ, पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल से फू, पी एच ई से फे, पी एच आई से फै, पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फौ, पी एच एन से फन, पी एच ए से फ। दूसरे बात नेक्स्ट है जो प फ ब, ब बा बी बी बू फू बे बै बो बौ बन ब। क्या होगा ब बा बी बी बू बू बे बै बो बौ बन ब। अंग्रेजी क्या होगा सिंगल बी, यहाँ से बी से ब, बी ए से बा, ऊपर देख ऊपर से भी आप मिलान करता रहना, बी आई से बी डबल से बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी ई से बे, बी ए आई से बै, बी ओ से बौ, बी ए यू से बौ, बी एन से बन, बी ए एस से ब। दोस्तों आपको क से लेकर ज्ञ तक का जो है अंग्रेजी याद रहेगा और ऊपर का आप मात्रा चिन्ह सभी में सेट कर देंगे तो आप क से पूरा 12 खड़ी आप लिख लेंगे, है ना। अब देखिए भ भा भी भी भू भू भे भै भो भौ भन भ। क्या होगा अंग्रेजी एच जोड़ देना है, सिर्फ ना एच जोड़ देना है। बी एच से भ, बी एच ए से भा, बी एच आई से भी, बी एच डबल से भी, बी एच यू से भू, बी एच डबल सो से भू, ये भी भू ये भी भू, बी एच ई से भे, बी एच ए से भै, बी एच ओ से भो, बी एच ए यू से भौ, बी एच एन से भन, बी एच ए से भ भ। नेक्स्ट देखिए म मा मी मी मू मू मे मैं मो मौ मन म म। क्या होगा एम से माँ, एम ए से माँ, एम आई से मी, एम डबल ई से मी, एम यू से मू, एम डबल ओ से मू, एम ई से मे, एम ए आई से मैं, एम ए ओ से मो, एम ए यू से मौ, एम एन से मन, एम ए से म। दोस्तों ये जो है प से लेकर आपने म तक जो देखा है इसे क्या नाम देंगे, तो ये दोस्तों इसे पवर्ग नाम देंगे। ठीक है, पवर्ग नाम देंगे। तो ये सब चीज़ था जो कि आपको बहुत ही सरलता से आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा टेढ़ा होने वाला है लेकिन याद नहीं रहता है यहाँ से, लेकिन आपको ये मैं बता दूँ कैसे लिखना है। य या ये यू ये यो यौ यन य, जो कि आपको एक ही तरह लग रहा होगा ना। तो या का होता है अंग्रेजी बाय, लेकिन पहले यहाँ मात्रा चिन्ह का जो है अंग्रेजी क्या होता है इसको दिमाग में रखने के लिए आपको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से याद रखें और कभी भी गलती ना करें। जी हाँ, तो कभी भी गलती नहीं करें और अच्छे से आप लिख ले हर एक शब्द को। देखिए यह का वाई होता है, तो वाई से या, वाई से ई, वाई डबल से ई, वाई से यू, वाई डबल से यू, वाई से ये, वाई ए से ए, वाई ओ से यो, वाई ए यू से यो, वाई एन से एन, वाई ए से या। नेक्स्ट देखिए र रा री रू रे रो रन र। क्या होगा अंग्रेजी आर से र, आर ए से रा, आर आई से री, आर डबल से री, आर यू से रू, आर डबल से रू, आर ई से रे, आर ए आई से रे, आर ओ से रो, आर ए यू से रौ, आर एन से रन, आर ए से र। ठीक है र। उसके बाद इसको ल ला ली लू ले लो लो लन ल। क्या होगा अंग्रेजी एल से ला, एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल से ली, एल यू से लू, एल डबल से लू, एल ई से ले, एल ए आई से ला, एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लन, एल ए से ल। ल के बाद क्या होगा दोस्तों व, ब नहीं व, वा वी वू वे वै वो वन व। क्या होगा इसके लिए दो चीज होता है, एक तो डब्ल्यू भी और वी भी। यहाँ मैं वी के साथ लिख रहा हूँ, आप डब्ल्यू के साथ लिख सकते हैं। ये देखना होता है कि भाई कौन सा शब्द जो है मतलब इंग्लिश लिखते समय कौन सा ज़्यादा डब्ल्यू प्रयोग हो रहा है कि वी प्रयोग हो रहा है। ये अलग अलग नामों में अलग अलग तरह से होते हैं, जैसे आप अलग अलग लेते हैं लोग लिखते हैं, तो यहाँ समानता नहीं, थोड़ा सा यहाँ मिक्सअप है। तो चलेंगे दो, यानी कि दो इंग्लिश के अक्षर वह भी दोनों वही मतलब इंगित करते हैं। तो
ठीक है। जैसे व के लिए डब्ल्यू भी भी, तो खैर यहाँ पर ए तो कुछ नहीं लेगा, यहाँ से लेगा। व के लिए भी है या डब्ल्यू है, वी के लिए वी आई, छोड़ वी के लिए वी डबल ई या डब्ल्यू डबल ई, वी यू या डब्ल्यू यू, वी डबल ओ या डब्ल्यू डबल ओ, वी ई या डब्ल्यू ई, वे वै वै डब्ल्यू वी ए आई वै, वी ओ वौ, वी ए यू वौ, समझ चुके हो ना। वी ए एन वन, वी ए एस व। डब्ल्यू रहता तो ऐसे रहता, डब्ल्यू से व, डब्ल्यू ए से वा, डब्ल्यू आई से वी, डब्ल्यू डब्ल्यू से वी, वी डब्ल्यू यू से यू, डब्ल्यू डबल ओ से वू, डब्ल्यू ई से वे, डब्ल्यू ए से वाई, डब्ल्यू से वो, डब्ल्यू ए से वो, डब्ल्यू ए से वन, डब्ल्यू ए से व, ऐसे भी हो सकता है ना। तो अब देखिए इसे क्या पढ़ते हैं, तालाबिश। तालाबिश, तालाबिश ऐसे तो नहीं बोलेंगे, बोलते हैं श, स श, अंतर करना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन आप एक समझिए कि स बोलना है, लेकिन दिमाग में रखना है श, शा, सी, शी, सु, शु, शे, श, शो, शौ, शन, श। अंग्रेजी क्या होगा, एस एच। जी हाँ, एस एच, एस एच से श, एस एच ए से शा, एस एच आई से सी, एस एच डबल से शी, एस एच यू से शू, एस एच डबल से शू, एस एच ई से, एस एच आई से श, एस एच ओ से सो, एस एच यू से सौ, एस एच एन शन, एस एच ए श। ये श था। अब देखेंगे दूसरा श को देखते हैं, तो ये रहा। अब कुछ ही खास है दोस्तों, ये है मूर्धन्य श। क्या बोलते हैं इसे, मूर्धन्य श बोलते हैं। मात्रा चिन्ह जो है आपको समझ लेना है कि क्या होगा, क्योंकि अगर मात्रा चिन्ह भूल गए तो दोस्तों आपको बहुत ही दिक्कत होगी लिखने में, शब्दों का अंग्रेजी करने में बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप ऊपर के इंग्लिश जो मैं लिख रहा हूँ उसका मात्रा चिन्ह जो है उसके साथ जो है आपको याद रखने से बहुत ही सहूलियत होती है। जैसे मूर्धन्य श, लेकिन मूर्धन्य श नहीं बोलेंगे, एक बार बोलेंगे मूर्धन्य श, लेकिन श बोल, श, शा, शी, शी, शू, शू, शे, श, शो, शौ, शन, श। अंग्रेजी ऐसे ही होगा, सेम टू सेम जैसे तालाबिश में था। एस एच श, एस एच ए से शा, एस एच आई से सी, एस एच डब्ल्यू से सी, एस एच यू से सू, एस एच डब्ल्यू से सू, एस एच ई से, एस एच आई से सा, एस एच ओ से सो, एस एच यू से सौ, एस एच एन सन, एस एच ए से स। अब देखिए ये एक अलग सा है, इसे दंत सा बोलते हैं, दंत सा, दांत से स है ना, स बोलेंगे सीधा स, श, सा, सी, सू, शू, से, सो, सौ, सन, स। ठीक है। अंग्रेजी क्या होगा, सिंगल सा होगा, एस होगा, एस से स, एस ए से सा, एस आई से सी, एस डबल से सी, एस यू से सू, एस डबल से सू, है ना। एस से स, एस ए से सा, एस आई से सी, ऊपर से देख लीजिए एस डबल से सी, एस यू से सू, एस डबल से सू, एस ई से, एस ए से सा, एस ए से सौ, एस ए यू से सौ, एस ए एन सन, एस ए से स। अब देखिए स हो गया, स के बाद दोस्तों ह होता है, ह, हा, ही, हु, हे, है, हो, हौ, हन, ह। ठीक है। अंग्रेजी क्या होगा, एस से ह, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल से हु, एच ई से है, एच आई से है, एच ओ से हो, एच ए यू से हो, एच एन से हन, एच ए से ह, है ना। ह के बाद दोस्तों अक्ष, अक्ष, अक्षा, अक्षी, इक्षी, इक्षु, इक्षु, इक्षे, अक्षय, अक्षो, अक्षौ, अक्षन और अक्ष। दोस्तों अक्षा का के से होता है, के एस एच से अक्ष, के एस एच ए से अक्षा, के एस एच आई से अक्षी, के एस एच डबल से अक्षी, के एस एच यू से अक्षु, के एस एच डबल से अक्षु, के एस एच ई से अक्षय, के एस एच आई से अक्षय, के एस एच ओ से अक्षौ, के एस एच यू से अक्षौ, के एस एच एन से अक्षन, के एस एच से अक्षर। ये हो गया अक्षर। अब देखिए त्र, त्र हो, क्र हो, प्र हो, म्र हो, है ना, या इस तरह से कुछ भी हो जिसमें र बोल रहे हैं, हालांकि अलग ही वर्ड है लेकिन सभी क्र, ख्र, ग्र, म्र ऐसा नहीं है, च्र, प्र, च्र, ज्र, झ ऐसा नहीं है, लेकिन ये त्र है, इसी से आपको समझना है सभी में। जैसे त्र, त्रा, त्री, त्री, त्रु, त्रु, त्रे, त्रै, त्रो, त्रौ, त्रंत्र। तो क्या, जैसे अब मान लीजिए कि अगर लिखते हैं ये क्र, तो क्या क्रा नहीं आएगा, का क्रा भी आ सकता है, क्री भी आ सकता है, ठीक है, क्री भी आ सकता है। तो ऐसे तो क्र क्रा, जब क्र क्रा क्री आता है तो खरा खरा क्री,
ख्र के साथ भी आ सकता है ना, ग्रह के साथ भी आता है, नहीं बोलते ग्रह, है ना, ग्रह के साथ भी आता है, घ के साथ भी आ सकता है। फिर दोस्तों च के साथ भी आ सकता है। अब छ के साथ तो नहीं मुझे पता है, लेकिन इस तरह से आ सकता है, ज के साथ आ सकता है। तो ये सब आते रहेंगे। तो अब जहाँ जहाँ होता है इंपॉर्टेंट होता है उसको आपको समझना होगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ आर जोड़ना है, बाकी ये जो ऊपर का लिखा वो जोड़ देना है, जिस भी अक्षर के साथ रहेगा उसके साथ। जैसे लिखना है च, तो सी ए तो लिखेंगे ही ना, इसके लिए आर खाली जोड़ देंगे और बाकी ये लिख देंगे। यानी सभी अक्षरों में आप अगर आर जोड़ दे घुसा बीच में घुसा देते हैं तो वो तैयार हो जाता है उस तरह का क्र क्रा वाला, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए इसका अंग्रेजी सिंपल समझ चुके ना, त से होता है त और ये र मिलके ही त्र हुआ है, ठीक है, त्र। तो टी आर से त्र, टी आर ए से त्रा, टी आर ए से ट्री, टी आर डबल से ट्री, टी आर ई से ट्रू। इंग्लिश का ट्री नहीं समझेंगे, टी आर डबल से ट्रू, टी आर ई से त्रे, टी आर ए से त्रै, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रो, टी आर ए से त्रन, टी आर ए से त्र। तो ये हो गया दोस्तों त्र। अब देखिए ज्ञ वाला देख लेते हैं। ज्ञ, ज्ञ, ज्ञा, गी, गी, ग्यूं, ग्यूं, गे, गै, ग्यों, 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 गन, गन, ग। अंग्रेजी क्या होगा, जी वाई से ज्ञ होता है। याद रखिए कितना लोग जो है जे एन से ज्ञ लिखते हैं, तो भी अगर लेकिन ज़्यादातर यही प्रयोग होता है, तो इसको ही लिख रही समझिए आप। तो ज्ञ, जी ए से ज्ञा, जी आई से गी, जी वाई डबल से गी, जी यू से ग्यूं, जी डबल से ग्यूं, जी वाई ई से गे, जी ए आई से गै, जी यू से ग्यों, जी ए यू से ग्यों, जी ए एन से ज्ञान, जी ए से ज्ञान। अब देखिए जो ज्ञ हो गया। अब स्र, स्र भी एक बहुत जरूरी जैसे त्र था, श्र, श्रा, श्री, श्री, श्रु, शु, श्रे, श्रै, श्रो, श्रौ, शन। एक और जाएगा लेकिन उसके पहले इंग्लिश देख लेते हैं। तो दोस्तों एस एच आर से श्र, एस एच आर ए से श्रा, एस एच आर ए से श्री, एस एच आर डब्ल्यू से श्री, हम लिखते हैं ऐसे श्री, एस एच आर ई से शुरू, एस एच आर डब्ल्यू से शुरू, एस एच आर ई से श्रे, एस एच आर ए से श्रै, एस एच आर ओ से श्रो, एस एच आर ए यू से श्रौ, एस एच आर एन से श्रन। अब देखिए श्र, श्र में आ गया, श्र का हो गया एस एच आर ए से श्र। दोस्तों इसी तरह जो है आप आप जो है ढ़ का लिख सकते हैं। तो ढ के लिए क्या होता है डी एच, ढ़ के लिए क्या होता है आर एच। इसी में लिख देंगे ना, आर एच से र, आर ए से ढ़ा, ठीक है, ढ़ा, आर से हो गया डी एच से ढ़, तो डी एच ए से ढा नहीं ढ़ा, ढ़ा ऐसे करना है। एक और बात दोस्तों, जैसे कि त्र था उसी तरह ष्ट हो गया। तो चाहे देखिए र का इस्तेमाल के लिए हम लोग ऐसे भी र लिखते हैं, जैसे कर्म में लिखते हैं कर्म में र, या आप ऐसे भी लिखते हैं कृपा, कृपा ना कृपा, कृपा में ये री, या आप ऐसे भी लिखते हैं ट्रक में, है ना ये र। तो इन सब के लिए जो आर ही का इस्तेमाल होता है, ठीक है, आर के लिए आर का इस्तेमाल होता है। तो आप बात समझ चुके होंगे हमारी। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ऑल नोटिफिकेशन के साथ। तो इस वीडियो में बने रहने धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।